बिजनेस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के बीच में। दोनों ही असेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, लेकिन दोनों के बीच का फर्क समझना काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिजनेस ओनर्स के लिए। कौन सा किस असेट पर लगता है और किस तरह से ये आपके बिजनेस और प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। अगर आप बिजनेस ओनर है तो आपको इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो आइए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं डेप्रिसिएशन वर्सेस अमोर्टाइजेशन एक क्लियर और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है। तो जब भी कोई कंपनी कोई फिक्स असेट खरीदती है, जैसे प्लांट, मशीनरी या पेटेंट, तो वो उसकी कॉस्ट को एक साथ एक्सपेंस आउट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये असेट एक से ज्यादा साल तक यूज होते हैं, तो कंपनी उसकी कॉस्ट को इवेंचुअली उसके यूजफुल लाइफ में स्प्रेड करती है। इसी प्रोसेस को टेंजिबल असेट्स के लिए कहा जाता है डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल असेट्स के लिए कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। जैसे अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, तो उसका डेप्रिसिएशन जो है वो 10 साल में आप इक्वली बांटेंगे। वहीं अगर आपने कोई लाइसेंस खरीदा है और उसकी लाइफ है 5 साल, तो उसका कॉस्ट जो है वो आप 5 साल में बांटेंगे। इसे हम अमोर्टाइजेशन कहेंगे। इन दोनों का ही मकसद होता है कॉस्ट को ग्रेजुअल तरीके से खर्चे के रूप में दिखाना, ताकि प्रॉफिट एक्यूरेटली कैलकुलेट हो। कैसे? अगर हम कॉस्ट को एक साथ दिखा देंगे तो एक ही साल में हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, जबकि वो असेट हमने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में यूज किया है। इसलिए उस कॉस्ट को एक साथ ना दिखा के उस कॉस्ट को असेट की यूजफुल लाइफ में स्प्रेड करना ही अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन जो है वो होता है टेंजिबल असेट्स का डिप्लीशन, जो लगता है टेंजिबल असेट्स पर, जैसे प्लांट्स, मशीनरी, व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये टेंजिबल असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है और उसकी यूजफुल लाइफ में बांटता है। डेप्रिसिएशन की जनरली 2 मेथड्स फॉलो होती है। पहली है स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब असेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में इक्वली बांट देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक मशीनरी खरीदी ₹10 लाख में और उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल, तो डेप्रिसिएशन होगा हर साल के लिए ₹1 लाख। वहीं दूसरी मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जहां पर असेट की बुक वैल्यू हर साल एक स्पेसिफिक परसेंटेज से डेप्रिशिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए में, उस पर हम पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15% के हिसाब से, यानी 15,000। नेक्स्ट ईयर असेट की रिड्यूस्ड बुक वैल्यू यानी 1 लाख माइनस 15,000 यानी 85,000 के ऊपर 15% से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एंड सो ऑन। हम हर साल असेट की रिड्यूस्ड बुक वैल्यू पर स्पेसिफिक परसेंटेज से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन के स्पेसिफिक परसेंटेज हमें इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए अमोर्टाइजेशन की, तो अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है डिप्लीशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। ये लगता है इंटेंजिबल असेट्स पर, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज, लाइसेंस एक्सेट्रा। इंटेंजिबल असेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन बिजनेस में इनकी वैल्यू होती है और इनकी एक स्पेसिफिक कॉस्ट भी होती है। अमोर्टाइजेशन में जनरली स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लाइसेंस लिया ऑफ ₹40,000 फॉर 8 ईयर्स, तो हर साल हम ₹5,000 अमोर्टाइज करेंगे एज अ रिडक्शन ऑफ इट्स कॉस्ट। इंपॉर्टेंट बात, इंटेंजिबल असेट्स की कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होती है। जब उनकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तब उनकी वैल्यू 0 मानी जाती है। अमोर्टाइजेशन हमको इंटेंजिबल असेट्स की क्लियर पिक्चर दिखाता है, यानी ये हमें बताता है कि उस इंटेंजिबल असेट की अभी हमारी बुक्स में कितनी वैल्यू है। तो दोस्तों, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का पर्पस तो एक ही है, यानी असेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में बांटना, लेकिन उनका नेचर, मेथड और ट्रीटमेंट थोड़ा अलग अलग होता है। तो चलिए इस डिफरेंस को समझते हैं एक विजुअल टेबल के थ्रू। पहला, अगर असेट टाइप की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल असेट्स पर, जैसे प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। वहीं अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल असेट्स पर, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजीज, लाइसेंस एक्सेट्रा। मेथड की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन में SLM या WDV मेथड जनरली फॉलो होती है, वहीं अमोर्टाइजेशन में SLM मेथड फॉलो होती है। सेल्वेज वैल्यू की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन में असेट की यूजफुल लाइफ के एंड में सेल्वेज वैल्यू होना पॉसिबल है, लेकिन अमोर्टाइजेशन में ये सेल्वेज वैल्यू 0 होती है। वहीं अगर रीसेल की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन में असेट का यूजफुल लाइफ के एंड में रीसेल पॉसिबल है,
वहीं अगर अमोर्टाइजेशन की बात की जाए तो इंटेंजिबल एसेट्स का रीसेल पॉसिबल जनरली नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो अकाउंटिंग की थ्योरी है, इसका रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी कोई असेट खरीदती है तो कंपनी उस असेट की कॉस्ट को ग्रेजुअली अपनी बुक्स में एक्सपेंस आउट करती है ताकि वो सही तरह से टैक्स प्लानिंग कर सके और अपनी बुक्स की फाइनेंशियल पोजीशन को सही तरह से दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे मशीनरी की कॉस्ट को एक साथ एक ही साल में एक्सपेंस आउट कर दिया तो ये कंपनी के प्रॉफिट को ग्रेजुअली रिड्यूस करने के बजाय एक साथ रिड्यूस कर देगा और इससे कंपनी की गलत फाइनेंशियल पिक्चर दिख सकती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डाउनलोड करते हैं। तो हम डैशबोर्ड में गए, अकाउंटिंग में हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। यहाँ पर हम हमारा पीरियड डालेंगे, जहाँ पर नीचे हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा अलॉन्ग विद द परसेंटेज। हम इसे डाउनलोड कर लेंगे हमारे एग्जाम्पल समझने के लिए। डाउनलोड एज एक्सेल। ये देखिए, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 2,36,000। वहीं हमारे टोटल एक्सपेंसेस है 2,14,000 समथिंग और हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 21,000। सपोज हमने एक मशीनरी खरीदी 11,000 की, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 1,650, जिसे हमने हमारी बुक्स में दिखाया और हमारा सही प्रॉफिट कैलकुलेट किया। लेकिन इसकी जगह अगर हम पूरे के पूरे 11,000 रुपए एक ही साथ चार्ज कर देते तो उसका अमाउंट कितना आता। यहाँ पर अगर हमने 11,000 चार्ज कर दिया, अब देखिए हमारा प्रॉफिट जो पहले दिख रहा था 21,000 वो अब हो गया है 12,000। तो इस तरह से अगर हम डेप्रिसिएशन ना चार्ज करके पूरे के पूरे असेट की कॉस्ट को एक साथ एक्सपेंस आउट कर देते तो ये हमारे प्रॉफिट पर गलत असर दिखता और हमारे सही प्रॉफिट की जगह हमारा गलत प्रॉफिट दिखता। मतलब हमारे बुक्स की गलत फाइनेंशियल पिक्चर दिखती, जो हमारे इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को और हमारी बुक्स देखने वाले किसी को भी हमारे बिजनेस की गलत पिक्चर दिखाती। और इसी तरह से ये ना सिर्फ सही प्रॉफिट दिखाता है, ये हमारे असेट की सही वैल्यू को भी दिखाता है। क्योंकि अगर हमने एक साथ पूरे के पूरे 11,000 रुपए P&L में डाल दिए तो हमारे असेट में कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह से जो भी हमारी बुक्स देखेगा उसको लगेगा कि हमारे असेट साइड में कुछ है ही नहीं, मतलब हमारे बिजनेस के पास कोई असेट है ही नहीं। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों हेल्प करते हैं सही प्रॉफिट दिखाने में, सही असेट की बुक वैल्यू दिखाने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रियलिस्टिक बनाने में। इसलिए अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फिर आप कोई स्टार्टअप रन करते हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको कौन सा असेट कैसे एक्सपेंस करना चाहिए ओवर द टाइम। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट और ऐसे ही मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको सिंगल क्लिक में देता है, तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन एक सबसे कॉमन कंफ्यूजिंग टॉपिक यानी डेप्रिसिएशन वर्सेस अमोर्टाइजेशन पे। अब आप समझ गए हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिनका दोनों का पर्पस असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना है, लेकिन ये अपने नेचर, मेथड और ट्रीटमेंट में किस तरह से अलग है। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।